नमस्कार मित्रों, जीत निश्चित है में आपका स्वागत है। अध्याय 5 का शेष भाग। घटना वर्ष 2003 की है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के महानगर बरेली में कुतुबखाना नामक स्थान पर था। मुझे वहां से सैटेलाइट बस अड्डे तक जाने के लिए एक रिक्शा किराए पर लेना था। रिक्शे वाला एक नई उम्र का 20-22 वर्ष का लड़का था। वो मुझसे 10 रुपये चाहता था, जबकि मैं उसे 8 रुपये देना चाहता था। कुछ देर की बहस के बाद मैंने उसकी बात मान ली। उस समय मैं मनुष्य की मौलिक क्षमताओं, बेसिक पावर्स पर चिंतन कर रहा था। इसलिए मैंने इसे एक अवसर की तरह से लिया और बोलना प्रारंभ किया। एक बात बताओ मित्र, तुम्हारी उम्र अभी काम करने की है। यदि मैं तुम्हारे पास से चला जाता तो 2 रुपए के चलते तुम कुछ पैसे कमाने का अवसर खो देते। इस प्रकार मैंने बात करने की शुरुआत की और रास्ते में उसे प्रेरित, मोटिवेट करने का प्रयास करता रहा। मैंने उसे इससे भी अच्छी स्थिति में आने की कुछ योजनाएं समझाई। उसे विश्वास दिलाया कि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इस देश को उसकी जरूरत है। मैंने उससे उसका मित्र बनकर बात की। सैटेलाइट बस अड्डे पर उतरते समय मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए उससे कहा, भले ही परिस्थितियों के चलते तुम्हें अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन सोचो और काम करो। तुम अभी मेरी ही उम्र के युवक हो, कुछ भी कर सकते हो। उस लड़के ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मजबूती से बोला, बाबूजी, मैं आगे बढ़ूंगा, इस देश को मेरी जरूरत है। उस समय उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे पर आई दृढ़ता और खुशी बहुत मूल्यवान थी। मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया और जब 4-5 दिनों के बाद मैं दिल्ली वापस आया तब उसने मेरे पास फ़ोन भी किया और वो बहुत खुश था। उसका नाम महावीर था। दरअसल ये बात हमें समझनी चाहिए कि चाहे वह कोई रिक्शा चालक हो या कोई मजदूर, वो भी इंसान होता है। यदि वो हमारी जगह पर होता, अर्थात उसका जन्म हमारी जगह पर होता, तो जो सुविधाएं हमें प्राप्त हुई हैं, वह उन सुविधाओं का प्रयोग करके आज पढ़ा लिखा इंसान ना होता। हम करते भी क्या हैं? एक सक्षम परिवार में जन्म लिया, अपने अभिभावकों का मार्गदर्शन पाया, आर्थिक सहयोग प्राप्त किया और इस प्रकार हम जीवन में एक मंजिल पा सके। क्या इसमें कुछ आश्चर्य है? आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। हम में से बहुत से पढ़े लिखे लोग गरीब या दुर्बल व्यक्ति को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और ऐसा करके हम स्वयं ही अपने शिक्षित होने पर प्रश्न चिन्ह लगा बैठते हैं। मैंने ऐसे बहुत से पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोगों को देखा है जो बिना किसी आवश्यकता के भी निचले वर्ग के लोगों से दुर्व्यवहार करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। मित्रों, समस्या की शुरुआत यहीं से होती है। सामान्यतः हमें विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, पर हम इतना भी नहीं कर पाते। कम से कम जितना अच्छा व्यवहार हम दूसरों को सरलता से दे सकते हैं, उतना तो हमें देना ही चाहिए। दरअसल हम गरीब इंसान को क्या नहीं देते हैं, और जवाब है
उतना सम्मान भी नहीं जितना हम उसे सरलता से दे सकते हैं।